अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जो नॉर्थ अमेरिका था उसको हमने पढ़ लिया था कल वाली क्लास में। आज वाली क्लास के अंदर हम साउथ अमेरिका जो है ना इसको कंप्लीट जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसमें से जो जो एमसीक्यू वो आपसे पूछता है। जो साउथ अमेरिका है इसमें टोटल 12 कंट्रीज हैं। ठीक है, सबसे पहले अर्जेंटीना आ जाता है। अर्जेंटीना का कैपिटल करना है ब्यूनस एरिस, इसकी करेंसी पीसो है। यहाँ के प्रेसिडेंट अल्बर्टो हैं, अभी जो करंट प्रेसिडेंट है। और लेनन मासी जो है, लेनन मेसी, ठीक है, वो एक फुटबॉलर है। ये पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि लेनन मेसी जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि मेसी कौन है। मेसी एक फुटबॉलर है और कहाँ से बिलोंग करता है, अर्जेंटीना से। उसके बाद आ जाता है बोलीविया। बोलीविया के दो कैपिटल हैं, एक ला पाज है और एक सक्री है। ला पाज जो है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट है और सक्री जो है वो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है। अब अगर वो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कैपिटल कौन सा है, कि दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटल कौन सा है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि लापाज है। और लापाज किसका है? बोलीविया का है। ठीक है, फिर आपने याद करना है कि बोलीविया के फाउंडर कौन है। तो बोलीविया के फाउंडर है साइमन बोलीवर। इन्हीं के नाम पर जो इस कंट्री का नाम भी रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इसकी करेंसी देखें, वो आपने कर लेनी है। और इसके प्रेसिडेंट अभी करंट पूछा नहीं उसने कभी, लेकिन इसको देख लीजिएगा। उसके बाद ब्राजील आ जाता है। ब्राजील का कैपिटल ब्रासिलिया है। करेंसी इसकी रियाल है। और लार्जेस्ट कंट्री है ये साउथ अमेरिका का। हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, उसका लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? ब्राजील है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये 7वें नंबर पे आता है। यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लिखी है कि पाकिस्तान जो वो पॉपुलेशन वाइज 5वें नंबर पे आता है। ये पास पेपर में आ चुका है। इंडिया दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर चाइना है। ठीक है, उसके बाद रिवर यहाँ पे amazon रिवर जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिवर। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा रिवर कौन सा है? amazon रिवर है। amazon रिवर कहाँ पर पाया जाता है? ब्राजील के अंदर है। ठीक है, उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट है, ठीक है, रेन फॉरेस्ट, amazon रेन फॉरेस्ट, उसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है कि लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, इसका 60% जो है ना वो भी ब्राजील के अंदर है। और इसके प्रेसिडेंट आपने याद कर लेने हैं, लोइज इनाकियो लोला डा सिल्वा। अब देखिए यहाँ पर आपने याद करना है इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब ये है कि जो इक्वेटर है ना उसके ऊपर से 13 कंट्रीज गुजरते हैं। जो इक्वेटर है उसके ऊपर से क्या करते हैं? 13 कंट्रीज गुजरते हैं। अब पीछे हमने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है ना उसका एक भी कंट्री जो है वो कौन इसके इक्वेटर के अंदर से नहीं गुजरता। आपने ये बात याद रखनी है। अगर वो पूछ ले कि नॉर्थ अमेरिका में से कौन सा कंट्री है जो इक्वेटर पर से गुजर रहा है, तो उसका आपने ऑप्शन में बताना है जीरो। ठीक है, अब जैसे हम साउथ पढ़ रहे हैं, तो साउथ अमेरिका में क्या है? इसके 3 कंट्रीज हैं। ठीक है, इसके 3 कंट्रीज जो हैं वो इक्वेटर से गुजरती हैं। बाकी इक्वेटर को मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी। फिलहाल आप ये याद करते जाएं, जो जो कंट्री आता जाएगा वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ठीक है, तो पहला कंट्री जो है वो ब्राजील है। ब्राजील जो है वो इक्वेटर से गुजरता है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए चिली। चिली जो है इसका कैपिटल आपने करना है सेंटियागो। इसकी करेंसी करनी है पीसो। ये पास पेपर में काफी दफा जो है पूछ चुका है। ठीक है, चिली की आपने करेंसी कर लेनी है और इसका कैपिटल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। उसमें नंबर 5 जो है, बल्कि यहाँ पर एक और भी देख लें, डेजर्ट। ठीक है, चिल्ली के अंदर एक डेजर्ट भी पाया जाता है। कौन सा डेजर्ट है? आटाकामा डेजर्ट। ठीक है, अब अगर वो आपसे पूछ ले कि दुनिया का सबसे ड्राईएस्ट डेजर्ट कौन सा है, दुनिया का ड्राईएस्ट डेजर्ट, तो वो आटाकामा डेजर्ट है। ये एक अलग क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, वर्ल्ड ड्राईएस्ट डेजर्ट कौन सा है? आटाकामा है। और आटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है? चिली के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आपका कोलंबिया आ जाता है। अब देखिए कोलंबिया जो है ये भी इक्वेटर से गुजरता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे दो कंट्री हो गए। एक पीछे हमने पढ़ा ब्राजील गुजरता है और दूसरा हमने अब कोलंबिया पढ़ लिया। दो कंट्री यहाँ पे हो गए। उसके बाद आपने इसका कैपिटल करना है। कैपिटल बोगोटा है इसका और करेंसी इसकी पीसो है। फिर आ जाता है इक्वेडर। इक्वेडर जो है इसका कैपिटल क्योटो है, करेंसी इसकी डॉलर है। और ये भी इक्वेडर से गुजरता है, इक्वेटर से गुजरता है, टी होना है यहाँ पे। ठीक है, ये भी क्या करता है? इक्वेटर से गुजरता है। तो यहाँ पर आपके 3 कंट्री पूरे हो गए। ठीक है, इक्वेटर में टोटल 13 कंट्रीज है। जो नॉर्थ अमेरिका हमने पढ़ा उसमें का कोई भी कंट्री इक्वेटर से नहीं गुजरता। अभी हम साउथ अमेरिका पढ़ रहे हैं, इसके 3 कंट्री जो हैं वो इक्वेटर से गुजरते हैं, ब्राजील, कोलंबिया एंड इक्वेडर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गुयाना। गुयाना का कैपिटल है जर्जी टाउन और करेंसी इसकी है डॉलर। फिर हमारे पास आ जाता है पैरागोए। पैरागोए का कैपिटल है असंशियोन और करेंसी इसकी है गुरानी। ठीक है, ये आप बस इसकी करेंसीज और कैपिटल ज्यादातर याद कर लें। जो हमने डिटेल में पढ़ना है ना वो हमने एशिया को पढ़ना है। और एशिया के बाद हमने पढ़ना है उसको यूरोप को।
ठीक है। उसके अंदर कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनको हमने डिटेल में पढ़ना है, जिसके बारे में वो आपसे ज्यादा एमसीक्यू में पूछता है। इनके जस्ट आपसे यही पूछता है जो आपको बता रही हूँ। उसके बाद पीरू आ जाता है। ठीक है, पीरू का कैपिटल आपने करना है लाइमा। करेंसी इसकी सोल है, पास पेपर में आ चुका है। और एक लेक है टीटीकाका, वो भी पीरू के अंदर है। अब यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर वो आपसे पूछ ले कि दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो वो लेक टीटीकाका है। दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? लेक टीटीकाका है। लेक टीटीकाका कहाँ पर है? पीरू के अंदर है। उसके बाद आपका आ जाता है सुरीनम। सुरीनम का कैपिटल है पैरामाइरिबो, इसकी करेंसी है डॉलर। फिर आता है यूरागोय। यूरागोय का कैपिटल मोंटेविडियो, करेंसी इसकी पीसो है। उसके बाद आपका आ जाता है वेनेजुएला। वेनेजुएला लास्ट, इसका 12 जो है। ठीक है, इसका कैपिटल काराकास है, करेंसी इसकी बोलीवाज है। और यहाँ पर एक वाटरफॉल पाई जाती है, वो वाटरफॉल है एंजल वाटरफॉल। अगर आपसे वो पूछ रहे दुनिया की सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है, पास पेपर में आ चुका है, वो है एंजल वाटरफॉल। ठीक है, इन क्वेश्चन को भी साथ ऐड कर लीजिएगा। दुनिया की सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है? एंजल वाटरफॉल है। इसकी हाइट कितनी है ये भी आपने करना है, ये भी उसने पास पेपर में पूछा है। ठीक है, इसकी हाइट है 979 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 979 मीटर। तो यहाँ तक ये हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जो है उसको देखेंगे। इसमें से ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते, जो पूछ सकता था वही चीजें करवाई हैं जो उसने अभी तक पास पेपर में पूछी हैं, या जो वो पूछ सकता है। ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर कोई चीज लगी तो वो मैं आपके साथ ग्रुप जो आपके हैं वहां पर शेयर कर दूंगी। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।